So, most welcome again. Yesterday we have done the DNA extraction practical of animal cell, that is from our own DNA, and thank God we have DNA. At least Dubeji have some DNA and I also have. ना मुझे लगा था मैं बिना DNA का हूँ दुबेजी की तरह. खैर, today we are going to extract the DNA from a plant source, that is the banana. And the steps are very easy and same as it is जो कल आपने किया था, with some little modifications. What? कि पहले तो हम अपना solution ready कर लेंगे, for which हमें अपना saline solution बनाना है. 50 ml water ले लीजिए, approx 1 teaspoon common salt. इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे. It takes some time, 2-3 minutes. तो एक सॉल्यूशन रेडी हो जाएगा और इसके बाद फिर हम अपना दूसरा सॉल्यूशन भी रेडी कर लेंगे, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ डाइजेस्टिव केमिकल. डाइजेस्टिव केमिकल यहाँ पर फिलहाल हम क्या ले रहे हैं बच्चा? फिलहाल हम डाइजेशन के लिए डिटर्जेंट का यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, तो इनोवेशन इज एवरीवेयर. हमारे पास वो केमिकल्स नहीं है जैसे कि आप कर सकते हैं, तो हमारे पास दूसरे केमिकल्स हैं. हाँ, डिटर्जेंट्स का यूज़ करके डाइजेशन कैसे होता है कौन बताएगा? क्योंकि हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों एंड्स रखते हैं. इसके अलावा ये सैपोनिफिकेशन के प्रोसेस से बनते हैं, तो ये वो प्रॉपर क्वालिटीज़ रखते हैं जिससे कि डाइजेशन हो सकता है सेल का, और इसीलिए ये हमारी मदद करेगा. शर्त ये है कि जब ये सॉल्यूशन बनाया जाए तो इसमें बबल्स या झाग जिसे आप कहते हैं वो ना बने. ग्लास वाटर इसमें झाग बिल्कुल भी ना बने, अदरवाइज एक्सपेरिमेंट फेल होगा, क्योंकि फिर वो झाग भी दिखेगा, कुछ और दिखेगा. फॉर टुडेज एक्सपेरिमेंट हम अपने उस मटेरियल को यूज करेंगे जिसका डीएनए निकालना है, दैट इज बनाना. आप इसकी जगह पपाया भी ले सकते हैं, पका हुआ. उससे फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो डाइजेस्टिव केमिकल है उसको कम काम करना पड़ेगा, थोड़ा जल्दी डाइजेस्ट होगा. आप एकदम कच्चा भी ले सकते हैं, बट उसको डाइजेस्ट होने में 5-6 घंटे लग जाएंगे और बड़ा ही टीडियस प्रोसेस हो जाएगा. हमें क्योंकि जल्दी करना है तो हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के चाहे तो आप मोर्टार एंड पेस्टल से इसको क्रश कर सकते हैं, या फिर इस तरह की अगर पॉलीथीन हो रही है वो ट्रांसपेरेंट हो तो ज़्यादा अच्छी रहेगी, जिसके अंदर रख करके आप इसको हाथ से ऐसे क्रश कर सकते हैं. ये भी बहुत अच्छा एक तरीका होगा. फिलहाल इसे हम बहुत ही जेंटली याद रखेंगे कि इसको बहुत ही तेज ऐसे, नॉट लाइक दिस, है ना, ओखली में नहीं कूटना है, बहुत इजी, ताकि बिल्कुल भी डैमेज कम से कम हो इसका, सो दैट वी कैन गेन मोर एंड मोर डीएनए. ऐसा सॉल्यूशन जब बन जाए तो इसमें आपको करना क्या है कि अपना सॉल्ट सॉल्यूशन ऐड करना है. जो भी आपने सॉल्ट वाला सॉल्यूशन क्रिएट किया था, सॉल्ट सॉल्यूशन है, इसको ऐड कर दिए और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए. दूसरा तरीका ये है कि इसमें से बनाना को आप बाहर कर दीजिए और वहीं पर मिक्स कर लेके वहाँ से छान सकते हैं. लेकिन ठीक है, हमारे पास पेस्टल है और ये अच्छे से मिक्स कर सकते हैं. शर्त वही है, बहुत तेज क्रश नहीं करना, बहुत जेंटल. आपके हाथ बहुत अच्छे से चलने चाहिए. ऐसे बायोलॉजिस्ट ऐसे डॉक्टर किसी का गला नहीं काटना, जीवन बचाना है, जीवन लेना नहीं. आदित्य भाई पकड़ोगे, हाथ दर्द करने लगे, पकड़ो भाई. इसको ट्रांसफर कर लीजिए.
अब हमारे पास एक प्रॉपर सॉल्यूशन रेडी हो गया जिसमें सॉल्ट भी है, सॉल्ट वाटर भी है। नाउ वी रिक्वायर्ड अ बीकर अगेन, जो कि वैकेंट रहे तो ज़्यादा अच्छा है। और हमारे पास नेट होना चाहिए फिल्टर करने के लिए, और अब इस सॉल्यूशन का फिल्टर हम करेंगे। ताकि केवल रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ही हमें मिले। और बचा हुआ वापस। तो इस तरह से अब हमारे पास जो फिल्ट्रेट है, इससे हमें डीएनए मिलेगा। अगेन अब इसके लिए हमें अपना डिटर्जेंट या डाइजेशन केमिकल थोड़ा सही करना होगा। हम नहीं चाहते कि उसमें झाग वगैरह। अब इसी फिल्ट्रेट में अपना डिटर्जेंट हम ऐसे पोर करेंगे कि झाग बिल्कुल ना बने। We do not require any type of bubbles, so that the DNA is very clear and visible to all of us. For this, we use the glass rods. Now pour the chemical very carefully, very gently, very slowly. Hold your breath. And this is how we pour the chemical, the required chemical for the digestion. Now leave it for at least 4 to 5 minutes. After the complete digestion, finally we have to add chilled ethanol, which is maintained at 4 to 5 degrees Celsius. But if you do not have the chilled one, you must use the rubbing alcohol. What? 70% alcohol. But it should be maintained at least at 10 degrees Celsius. हायर टेम्परेचर पे क्योंकि आयंस ज़्यादा डिसोसिएट होंगे और डीएनए में बेसिक प्रोटीन्स है, कॉम्बिनेट कर सकता है, अच्छे से हमें नहीं दिख सकता है या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए हमें चिल्ड अल्कोहल की रिक्वायरमेंट है। फिलहाल अच्छा है, ठीक है, ठंडा है। इसको भी बहुत केयरफुली पोर करना है, नहीं तो फिर डीएनए नीचे सेटल हो जाएगा। सो पोर इट वेरी केयरफुली। And leave your solution for some time. बात से बनाइए, सही हो जाए। And DNA. Please focus inside, please. Now see. These transparent materials are. These are. So you can see this one in the microscope also. If you want to see this. So this is how. Now observe the extracted genetic material in the microscope. And this is how the DNA material looks like with the nucleosome. DNA extraction practical is completed. Now it's your turn to continue.